वापस आ जा रहे हैं। वृंदावन के रूप को तो पहचान ही नहीं पा रहे, वृंदावन के मूर्त स्वरूप को तो जान ही नहीं पा रहे। बोरी सखी क्या कह रही है, वृंदावन जाने के बाद स्थिति कैसी हो जाएगी? काहू सो मिल वो न सुहावे। यहां पर अनेक तर कृपा पात्र बैठे हैं, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हमारे ब्रज रसिक श्री चंद्रशेखर बाबा के। उनका स्वरूप, स्वभाव स्वरूप आप बोरी सखी के पद से मिलान कर लेना, ऐसा ही था। काहू सो मिले वो न सुहावे, और बातन सो घबराही। किसी से मिलना अच्छा नहीं लगेगा फिर, और कहीं सामाजिक सांसारिक बातें चल रही होंगी तो वहां पर घबराहट होने लग जाएगी, भैया मेरे सामने ऐसी चर्चाएं मत करो। ठाकुर जी की संबंधी कोई चर्चा हो तो करो, नहीं तो उठ के जाने की इच्छा होने लग जाएगी। ऐसो दुख दीजो ही मान। और क्या होगा? बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, जग सब शून्य दिखाई। वृंदावन रस चखने के बाद भीड़ में रहना अच्छा नहीं लगेगा। क्षमा कीजिएगा, वृंदावन रस की अभिलाषा रखने वाले ज्यादा भीड़ की आकांक्षा नहीं करते। ज्यादा भीड़ हो, ज्यादा सामाजिक सांसारिक क्रम हो रहे हों, ऐसे स्थान पर उनको जाना भी नहीं सुहाएगा। हम औरों का क्या प्रमाण दें, अपना ही देते हैं। जब से कथा रस कहने लगे, इस पथ पे चलने लगे, तब से कितनी बार घर के ही कितने शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं, मैं नहीं जाता। क्यों? ऐसा नहीं है, पर पता नहीं क्यों मन ही नहीं होता। ऐसा लगता है बस सांसारिक भाव है, इसमें क्या आडंबर करने जाएं हम। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, जग सब शून्य दिखाही। और भोरी सखी कहती हैं, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ गवाई। ऐसो दुख दीजो ही मान। जिसके जीवन में ऐसे दुख नहीं है, उसने अपना जन्म व्यर्थ कर दिया। सोचो, हम बिल्कुल इसके उल्टे हैं। ऐसे हो जाएं तब समझो वृंदावन ने हमको स्वीकार किया। आप वृंदावन को स्वीकार करो, कोई बड़ी बात नहीं। वृंदावन आपको स्वीकार करे तब मानो, बड़ी बात है। और वृंदावन स्वीकार करेगा तो ऐसे ही हो जाओगे। ऐसो दुख दीजो ही मान। गोपी गीत जब पूर्ण होता है ना, तो वहां पर क्या लिखते हैं वेदव्यास? रुरुदुः स्वस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों ने गोपी गीत गाया, और गोपी गीत विश्राम होते ही रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा में जब गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया, तब ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज, पीतांबर धरश्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। वृंदावन जाकर के और वृंदावन से लौटने में यदि नेत्र सजल नहीं हुए, तो आपने तो बिहारी जी को देखा, लेकिन बिहारी जी ने आपको नहीं देखा। आपने तो श्री राधारमण जी को निहारा, पर राधारमण जी की दृष्टि आप पे नहीं पड़ी, क्योंकि उनकी दृष्टि पड़ी होती तो ऐसा लगता वृंदावन से ज्यों ज्यों पग बाहर जाते मानो प्राण निकल रहे हो। ऐसी स्थिति होती किसी की वृंदावन जाके? आज इतनी भीड़ जा रही वृंदावन, यदि ऐसी स्थिति होती तो अखबार में ये खबर नहीं होती कि वृंदावन में 2 लाख 10 लाख लोग पहुंचे।
वृंदावन में ये खबर होती कि यमुना की तरह एक और नदी बहने लगी, किसकी? आंसुओं की। ऐसे भक्तजन व्याकुल हो गए, नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगे। ऐसी स्थिति कहां होती है? इसलिए पहले गुरु आश्रित हो, सत्संग आश्रित हो, संत जनों के आश्रय में जाकर के वृंदावन को समझो, तब वृंदावन जाओ। बिना जाने वृंदावन जाकर के हम बहुत बड़े भाव से वंचित हो रहे हैं। इसलिए हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, पहले सत्संग करो, पहले हरिस्मरण करो, गुरुजनों से वृंदावन रस समझो, सीखो, जानो, तब जाओ। है सो दुख दीजो ये मान। बोरी सखी का ये पद याद कर लेना, और अब की बार जब भी आप जाएं, जहां आपकी श्रद्धा, राधा रमण राधा वल्लभ बांके बिहारी, वहां जाके इस पद को गाना, हे ठाकुर जी ऐसी कृपा करो हमारे ऊपर, बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, जग सब शून्य दिखाएं। तो कल हम लोग 4 भक्तों के बारे में, 3 भक्तों के बारे में हमने सुना था, और उसमें अतिश्रेष्ठ भक्त जो चौथे भक्त हैं उनके बारे में हमने कहा था कि हम आज बताएंगे। भगवान वहां स्वयं उद्धव को ये बातें सुना रहे हैं और बहुत सुंदर भाव कहते हैं। उत्तम, मध्यम, साधारण और अंत में चौथे भक्त का नाम पता है क्या? बता, हरिप्रिय भक्त। कौन? जिसको हरि प्रिय हैं। और चौथी श्रेणी जो है वो कौन? जो हरि का प्रिय है। दोनों में अंतर है। हमको प्रधानमंत्री अच्छे लगते हैं, ये एक बात है, लेकिन प्रधानमंत्री को हम अच्छे लगते हैं, ये विशेष बात है। राधारमण लाल जी हमें प्रिय हैं, ये सामान्य बात है, पर राधारमण लाल जी को हम प्रिय हैं, ये विशेष बात है। तो ये चौथा श्रेणी जो भक्त की यहां पर बताई है, ये वही है, हरि प्रिय, ये हरि को प्रिय है। और चौथे भक्त का स्वरूप कैसा होता है, श्रीमद् भागवत के श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। न काम कर्म बीजानां यस्य चेतसि संभव वासुदेवैकनिलय स वै भागवतोत्तमः। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। वासुदेवैक निलय सवै भागवतोत्तमः। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन। अपने आप को कैसा समझो? तृण से भी छोटा समझो। हमारी स्थिति कैसी है बंधु? तिलक लगा लें, गुरु आज्ञा से नाम जप करने लग जाएं, जो 1 माला थी अब वो 5 हो गई, 5 से 11 हो गई, 11 से 21 हो गई, 21 से 51, 51 से 108 हो गई। परंतु ज्यों ज्यों माला का क्रम बढ़ता है त्यों तो अहम भी बढ़ने लग जाता है कि हम तो इतनी माला करते हैं। हमारी भक्ति ऐसी है, भक्ति का भी वर्धन होता है और भक्ति के संग संग भक्ति करने का अहम भी बढ़ जाता है। मैं भक्त हूं, ये भी एक सूक्ष्म अभिमान है। हम कितनी भी सेवा कर लें, कितनी भी कथा गा लें, कितना भी संकीर्तन कर लें, कितनी भी तिलक लगा के ठाकुर जी की मधुर सेवा कर लें, उसके बाद भी सदैव अपने आप को अचूक ही समझो। और ये स्थिति हमारी हो नहीं पाती। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम कितना भी कर ले ठाकुर जी की सेवा, लेकिन पता नहीं तृप्ति से नहीं होती। तो मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा वरदान है आपको कि आपको तृप्ति नहीं हो रही। और ठाकुर जी से प्रार्थना करना कभी हो भी ना। जिस दिन तृप्त हो गए उस दिन सेवा छूट जाएगी। जिस दिन तृप्त हो गए, तृप्त होता कौन?
मानी अभिमानी व्यक्ति तृप्त होता है, रसिक व्यक्ति कभी तृप्त नहीं हो सकता। और इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी, प्रहलाद कथा सबने सुनी है, लेकिन एक बहुत छुपा हुआ रहस्य प्रहलाद जी कथा में। भगवान नृसिंह जब खंभ भेदन करके प्रकट हो गए और महाराज विशाल विकराल स्वरूप नृसिंह भगवान का सत्यम विधातुम निज भृत्य वासितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मन अदृश्यतात्यद्भुत रूप मद्वहम स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। ना ही मानव बन के आए और ना ही जानवर बन के आए, दोनों का मिश्रण बन के आए। और जब प्रकट होकर के भगवान ने युद्ध किया हिरण्यकश्यप के साथ, उसके बाद में जब हिरण्यकश्यप जब मर गया, नृसिंह भगवान के क्रोध का वर्णन किया गया है भागवत में कि पृथ्वी पर हर 2 मिनट में भूकंप आ रहे थे, इमारतें गिर रही थी, नदियों में तूफान आ रहे थे, काले काले बादल गरज रहे थे आकाश में। और पृथ्वी की स्थिति ये हो गई कि बस ठाकुर जी का क्रोध जरा सा भी तेज हुआ ध्वस्त हो जाएगी, रसातल में चली जाएगी, प्रलय आने वाला था। शंकर जी ने आके स्तुति की, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, हनुमान जी ने स्तुति की, सब देवताओं ने आके स्तुति की। अंततोगत्वा लक्ष्मी जी बोली मैं जाती हूं, हमारे पतिदेव है ना, हमको देख के शांत हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले मैया आप ही जाओ। जैसी लक्ष्मी मैया गई, कहां बैठे हैं? बोले आगे से लेफ्ट टर्न लेना, फिर राइट लेना, सामने सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मी बढ़िया सज धज के सुंदर गई। जैसे ही जाकर के देखा, सिंहासन के ऊपर में विशाल विकराल स्वरूप नृसिंह भगवान गर्जना करते हुए बैठे हैं, खून से संलप्त हाथ हैं, गले में अंतड़ियां पहन रखी हैं हिरण्यकश्यप की। एक संत बता रहे थे, वो लक्ष्मी पहले तो भयभीत हुई, तो भगवान ने जब लक्ष्मी को देखा तो बस इतना कहा इधर आओ। अब शेर यदि बोले इधर आओ तो धाड़की ही बोलेगा। जैसे ही कहा इधर आओ, लक्ष्मी जी को 2 पटक तो वहीं लगी, तीसरी पटक जाके सीधे वैकुंठ में ही लगी। कहने का अभिप्राय क्या है? शिव साधारण नहीं है, ब्रह्मा साधारण नहीं है, लक्ष्मी साधारण नहीं है, लेकिन नृसिंह भगवान को शांत नहीं कर पाया कोई। तब ब्रह्मा जी ने खंभ के पास खड़े हुए प्रहलाद को कहा तुम जाओ। प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति गाई। ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्त्वैकतान् वचयो वचसां प्रवाहै। हे नाथ, ब्रह्मा आदि देवताओं जैसी अच्छी वाणी मेरे पास नहीं है। क्यों? प्रहलाद जी खड़े खड़े सुन रहे थे ना, कितनी अच्छी स्तुति गा रहे हैं ब्रह्मा जी, शंकर जी, सब लोग। बहुत सावधानी से सुनना। इस कथा में एक बहुत बहुत सुंदर बात हमको सीखनी है। नेक आगे खिसक आओ। बताइए कि मेरे अंदर आपके प्रति निष्काम भक्ति कब प्रकट होगी? जब ये प्रश्न किया है ना भगवान ने, जब ये प्रश्न किया है प्रहलाद जी ने, नृसिंह भगवान के नेत्र सजल हो गए। प्रहलाद, तुम्हारे लिए खंभ भेदन करके मैं प्रकट हो गया, तुम्हारे लिए मैं नृसिंह रूप अवतार धारण कर लिया, तुम्हारे लिए मैंने दुष्ट हिरण्यकश्यप को मार दिया, तुम्हारे लिए लक्ष्मी की स्तुति नहीं सुनी, ब्रह्मा की नहीं सुनी, शिव की नहीं सुनी, देवताओं की नहीं सुनी। मैंने किसी की योग्यताओं को, सबकी योग्यताओं को किनारे रख के तुम्हारे लिए सब कुछ किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमको यह लगता है कि तुम्हारे अंदर अभी भक्ति नहीं है? ठाकुर जी ने कस के हृदय से लगा लिया प्रहलाद को।
क्या सीख रहे हैं हम इस भाव से? कितनी भी योग्यताएं जीवन में आ जाएं, कितनी भी श्रेष्ठता से हम ठाकुर जी का स्मरण भजन भक्ति भाव से कर लें, लेकिन सदा सदैव अपने आप को तृण के समान ही मानो। ठाकुर जी को वही प्रिय लगता है। मैं भक्त बन गया, मैं बहुत बड़ा वैष्णव हूं, इतना नाम जापक हूं, ऐसी एकादशी व्रत करता हूं। जो लोग विश्वास मानिए, बुरा नहीं मानिएगा, मेरे पास बहुत लोग मिलने आते हैं और मैं उस समय कुछ नहीं बोलता, सबके जवाब मंच पे ही देता हूं। कई लोग बहुत बताते हैं, हमने इतनी एकादशी कर ली महाराज, इतना नाम हम रोज जपते हैं। गुरुजनों के सामने जितना भक्ति को भजन को छुपाओगे, सबके सामने जितना भक्ति भजन को छुपाओगे, उतना निखार आएगा। इसको भक्तमाल जी में श्री नाभाजी महाराज कहते हैं अंतर्निष्ठ भक्ति। कौन सी भक्ति? छुपी हुई। रत्न का ढिंडोरा पीट दो कि मेरे कमरे में, अलमारी में, फलाने जगह ड्रॉवर में और जो है 2.5 करोड़ का एक हीरा रखा है, बता दो सबको, एक दिन चोरी हो जाएगा। इसलिए भैया भक्ति से बड़ा रत्न नहीं है कोई। श्री राधारमण लाल जी कभी स्वप्न में दिख जाएं, कभी उनका अनुभव हो जाए, कभी उनकी अनुभूति हो जाए, किसी से मत कहो, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। रात में स्वप्न में ठाकुर जी, क्यों बताना किसी को? हमको ऐसी अनुभूति वृंदावन जाके हुई, क्यों कहना? हाँ, गुरुजनों के सामने साझा करो, गुरुजनों से जा बड़े संकोच के साथ कहो, उसमें हमारा यश सुख आस्वादन किया। ऐसी कृपा बंधुओं, ये भी पूर्व जन्म के हमारे ऊपर वैष्णव जनों की कृपा है, आपके ऊपर वैष्णव संतों की कृपा है। अब देखिए, इस संपूर्ण जीवन केवल हमको एक ही भाव से पहचाना जाएगा कि ये राधा रमण जी के गुणगान गाते हैं, हमारी इसी में ही भलाई है, हमारा इसी से ही जीवन धन्य है कि हमारी पहचान उनके नाम से। तो हमारे पूज्य श्री कृष्णदास भैया, आपके संग बड़ी पुरानी यादें हैं। बाल्यकाल में हमको पहली बार इस स्टूडियो में गवाने वाले कृष्णदास भैया ही हैं। आप ही पहली बार लेकर के गए थे और दिल्ली में जीतू गावा जी के मां स्टूडियो में पहली बार आपने ही गवाया। जिन्हीं क्रम श्रृंखला में तीसरा चौथा भाव, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, आज कितने वैष्णव उसको सुनते हैं। तो ऐसे हमारे भैया पधारे हैं, बारंबार आपको प्रणाम। क्रम में चलें, फिर आज लाल जी पधारेंगे और लाल जी को डबल सुख मिलेगा। भैया की भी वाणी सुनेंगे और हमारे साथ में दिव्यदास भैया हैं, उनकी भी वाणी आज लाल जी सुनेंगे। हम लोगन को तो मुफ्त में ही सब प्राप्त हो जाएगा, यहीं बैठे बैठे लाल जी की कृपा अनुग्रह सब होगा। कथा क्रम सुने तो हरिप्रिय ठाकुर जी कह रहे हैं, नयस्य जन्म कर्माभ्याम नवर्णाश्रम जाति भी सज्जतेस्मिन अहम भावो देहे वही स हरे प्रिय। मेरा प्रिय कौन, मुझे कौन प्रिय लगता है? सबसे पहली बात, अहम शून्य। अहम शून्य व्यक्ति ही ठाकुर जी को प्रिय है। किसी भी प्रकार का अभिमान अहम ना हो। मैंने पहले ही कहा, मैं भक्त हूं, मैं इतनी माला करता हूं, मैं एकादशी करता हूं, मैं ऐसे रहता हूं, यह भाव भी प्रकट करना एक प्रकार का अहंकार है। यह भी एक जगन्नाथपुरी में एक भक्त, उनका नाम था माधवदास। क्या नाम था? माधवदास जी से जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न रहते थे कि जब श्री माधवदास जी जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे तो ब्रह्म वेदी पर बैठे श्री जगन्नाथ जी ऐसे झूमते थे माधवदास जी को देख करके, और सारे भक्तजन माधवदास जी की जय जयकार करते, जय हो माधवदास की जय हो। देखो, इनको देख के जगन्नाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु माधवदास जी को यह बहुत उचित नहीं लगता था। माधवदास जी एकांत में जगन्नाथ जी से कहते, इतनी यश कीर्ति इतना सम्मान मुझे क्यों मिल रहा है? भगवान बोले, तुम्हारी भक्ति है इसलिए मिल रहा है।
बोले भक्ति से यश कीर्ति सम्मान नहीं, जगन्नाथ मिलता है। वो तो आ नहीं रहा मंदिर छोड़ के, बाहर इतनी यश कीर्ति वैभव करवा रहे हो। ये ठाकुर जी आपकी चाल है, ये यश कीर्ति वैभव ऐश्वर्य इन सब में बंधवा करके आप मेरे को सांसारिक भाव में डुबोना चाहते हो, इसलिए इतना यश वैभव मुझे मिल रहा है। लेकिन जगन्नाथ जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। ये बात बिल्कुल सत्य बंधु। हमारे वृंदावन में कहते हैं, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंताम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम। कलयुग में यदि विष कुछ है तो वो सम्मान है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम शुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। देव वो जो अमृत पिए, लेकिन देवों के देव कौन? महादेव। जो विष पान करें, मतलब सम्मान को ही यहीं पर यहां से नीचे उतरने ना देवे, बस उसको जीवन में आने ना देवे, वो ही श्रेष्ठ है इस संसार में। माधव दास जी अब जगन्नाथपुरी में ऐसी जगह ढूंढने लगे जहां उनका अपमान हो जबरदस्ती। लेकिन स्थिति ये, वो बेचारे जहां जाएं वहीं उनका सम्मान हो, जिस गली से जाएं वहीं लोग पुष्प वर्षण करें, जिस घर में भिक्षा पाने के लिए जाएं 56 भोग बनाए जाएं। माधव दास जी बोले, ऐसी कोई जगह ढूंढो जहां मेरा अपमान हो, बताओ। तो माधव दास जी खोजते खोजते एक गली में गए, तो वहां क्या देखा कि गली मोहल्ले के बच्चों के पीछे एक बूढ़ी माता जी डंडा लेके खिसिया के भाग रही थी। माधव दास जी बोले, बहुत बढ़िया, मेरी यजमान मिल गई आज, जो बढ़िया यजमान है। सब गली मोहल्ले के लोग कह रहे थे, खिसियामनी मैया सब पे खिसियाती रहती है। माधव दास जी उसके घर पहुंच गए। कहो बाबा कैसे आए? भिक्षा लेवे आए मैया, कुछ पवाओ। हम घर घर जाके भिक्षा पाते हैं, आज आपके घर का नंबर आया है। मैया बोली, अच्छा बैठो। बैठा करके जो 2-4 रोटी थी बासी दे दी। माधव दास जी जगन्नाथ जी को निवेदित करते हुए प्रेम से उसको पाया, चले गए। दूसरे दिन फिर आ गए। मैया बोली, याने तो भैया हम बिना पैसा के नौकर बना लिए, रोज रोज आ जाए। बाबा आज कैसे? बोले, मैया बड़ा स्वाद आया कल के आपकी भिक्षा में, इसलिए हम तो दोबारा यहीं आ गए। मैया भीतर गई, आज भी थाली लगाई, लेकिन आज किसी में नमक ज्यादा डाल दिया, किसी में नमक ज्यादा कर दिया, एक सब्जी में मिर्च ज्यादा झोंक दी कि मिर्च लगेगी नमक लगेगा, कल से बाबा नहीं आएगा। लेकिन माधव दास जी ने जैसे ही पाया वो समझ गए। बोले, मैया जबरदस्ती नमक नींबू और मिर्च डाल के लाइए ताकि मैं आऊं नहीं। कहो बाबा कैसी लगी? माधव दास जी बोले, मैया आज तो कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। मैया बोली, ये बाबा ऐसे नहीं माने। वो किसी बात से लड़ाई हो गई थी तो वैसी खिसिया रही थी, इतने में ही माधव दास जी तीसरे दिन फिर आ गए। मैया भिक्षाम देही। मैया लगा रही थी पोंछा, पोंछा पकड़ करके उसी की गेंद बना के दे घुमा के मारी माधव दास में, ले भिक्षा ले जा। आ जाता है रोज रोज। जैसे ही पोंछा आकर के मुंह पे पड़ा माधव दास जी के, जय जगन्नाथ, जय हो ठाकुर। अब थोड़ी शांति मिली, बहुत सम्मान मिल गया था, अब थोड़ा बराबर हो गया मामला, अब ठीक है। पोंछा लेकर के सिर से लगाया। बोले, भैया जो मिले भिक्षा में स्वीकार करना चाहिए, परंतु मैं तो स्वीकार कर लूं, पर पोंछा जगन्नाथ जी को कैसे निवेदित करूं? ले जाकर के उस पोंछे को सुखा दिया, सुखा करके उसके रेशे अलग किए और उसका दिया बना के घी पधरा के जगन्नाथ जी की आरती कर दी, उसी को निवेदित कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कहते हैं बंधुओं, इस बात को अपने जीवन का सूत्र मान लीजिए, तृणादपि सुनीचे न, मैं तृण से भी छोटा हूं। हम योग्य नहीं है, हमारी श्रेष्ठता नहीं, हमारी योग्यता नहीं, हम नहीं किसी के सामने, हम राधा भी नहीं बोल सकते अपनी जिह्वा से, हम में सामर्थ्य है ही नहीं। किशोरी जी बुलवा रही हैं, ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, तो ही ये संभव हो पा रहा है।
ऐसे अहम भाव से जो शून्य रहता है, भगवान कहते हैं स हरे प्रिय, वो मुझको प्रिय है। सब कुछ करने के बाद भी सदा तृण के समान स्वयं को समझे, वो मुझे प्रिय है। और यहां पे कहते हैं वर्णाश्रम जाति भी। देखो बंधुओं, वर्णाश्रम, जाति, प्रजाति, इन सब में हम बंधे इसलिए हैं, एक प्रकार से ये भी हमारे लिए चैलेंज है कि भक्ति भाव से इससे ऊपर उठ के दिखाओ। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को। हम किसी भी वर्ण में, किसी भी जाति में हैं, अपने भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति से स्वयं का निर्माण ऐसा किया जाए, संत भी देख करके ये विचार ना करें कि ये कौन सी जाति का है, वो श्रेष्ठ ही है। और ये भक्ति भाव में सामर्थ्य है। ये सारे जो बंधन है ना, जाति के, पाति के, या छोटे के, बड़े के, काले के, गोरे के, सुंदर के, कुरूप के, ये सारे भेद नष्ट हो जाते हैं जब हरि भजन हृदय में आता है। हरि सत्संग करने वाला, हरि स्मरण करने वाला काला है, ये कोई विचार नहीं करता। हरि सत्संग करने वाला छोटा है, ये कोई विचार नहीं करता। किस जाति का है, ये कोई विचार नहीं करता। क्यों? क्योंकि हरि सत्संग भजन स्मरण प्रेम लक्षणा भक्ति में सामर्थ्य है उस बंधन से मुक्त करने की। रैदास जी के ठाकुर जी, ब्राह्मणों ने एक दिन राजा को जाकर के शिकायत कर दी, बोले रैदास को अधिकार नहीं है ठाकुर जी की सेवा का, ये छोटी जाति का व्यक्ति है, ठाकुर जी की सेवा तो हम ब्राह्मण ही कर सकते हैं। राजा ने सभा बैठाई और पंचों को बैठा करके कहा क्या करना चाहिए। बोले ब्राह्मणों की बात भी ठीक है। राजा ने कहा देखो भैया, हम ऐसे नहीं करेंगे, एक प्रैक्टिकल करते हैं। उसमें जो पास ठाकुर जी, उसके एक सिंहासन पर बीच में ठाकुर जी बैठा दी, एक तरफ सारे ब्राह्मण, एक तरफ अकेले रैदास। बोले कहो अब अपने भाव से ठाकुर जी को प्रसन्न करके दिखाओ, जिससे रीच करके ठाकुर जी उसकी तरफ मुख मोड़ लें, समझो उसी के हैं ठाकुर जी। पहले ब्राह्मणों ने षोडशोपचार किए, राजोपचार किए, पंचोपचार किए, हर प्रकार से ठाकुर जी को रिझाया, लेकिन ठाकुर जी नहीं मुड़े। सुबह से शाम हो गई, रैदास जी की बारी आई और रैदास जी ने बस एक पद गाया, जो तुम तोड़ो राम मैं ना तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ूं रे, जो तुम तोड़ो राम मैं ना तो। रैदास जी ने इस पद को गाया और कहा नाथ मेरे जैसे हजारों आपके लिए हैं, पर मेरे तो केवल आप। सब ही पहर एक ही आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। रैदास जी ने जब ये पद गाया तो राजा ने तो कहा था ठाकुर जी जिसकी तरफ मुड़ गए उसके, लेकिन रैदास जी के इस पद में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि ठाकुर जी की प्रतिमा चल करके आई और रैदास जी के गले में जाकर के चिपक गई रैदास जी से। और राजा ने जब ये दृश्य देखा, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को। हम जिस भी बंधन में, जिस भी दायरे में हैं, वो तब तक हैं जब तक प्रेम लक्षणा भक्ति हमारे भीतर नहीं है। जिस दिन आ जाएगी सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, फिर कोई बंधन नहीं रहेगा। ऐसे हरिप्रिय जिसको कोई अहंकार नहीं, कोई किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं, जाति का श्रेष्ठ कुल का कोई अहम नहीं। मीराबाई संतों के पास जाती और संतों से जाके पूछती आप पीले वस्त्र क्यों पहनते हो? बोले पीले वस्त्र पहनने से
नेक नेक सरक आओ आगे को। अब कहां तक करें? वो कह रहे हैं बाहर बहुत लोग हैं, ऊपर मंच पे ही बैठ जाओ हमारे पास आके। अब तो यही जगह बची है भैया। कुछ लोग इधर भी बैठ सकते हैं, यहां से भी सुननी तो है, अब कान में कहीं भी सुन ली हो भैया। नेक नेक आगे आओ, थोड़े थोड़े आगे आओ। जय हो। हिसार की भक्ति को प्रणाम है भैया। इतनी आवाज करके नहीं भैया, धीरे धीरे ही आ जाओ। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय। मीराबाई के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। श्री मीराबाई, बस शांति से अब विराज जाओ भैया। अब जगह मिल जाए तो ठीक, नहीं तो जो बाहर बैठे हैं वो बाहर से ही सुन लो। विराज जाओ, बस सब लोग बैठ जाओ। तो मीराबाई के विषय में हम चर्चा कर। मीराबाई संतों से पूछ, जैसे हनुमान जी के विषय में प्रसंग आता है कि हनुमान जी सीता जी से पूछ रहे हैं, मैया आप मांग में सिंदूर क्यों भर रही हो? बोले सिंदूर इसलिए भर रहे हैं क्योंकि ये हम राम जी के हैं, इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रमाण है कि हम राम जी के हैं। तो हनुमान जी पूरे अंग पे सिंदूर लपेट आए। केवल मांग में भरवे से क्यों पता चले? हमारे तो रोम रोम से हम राम जी के हैं, तो संपूर्ण अंग पर लगाया है। मीराबाई भी ऐसी संतों से पूछती हैं, आप जटा क्यों रखते हो? आप गले में कंठी माला क्यों पहनते हो? आप पीले वस्त्र क्यों पहनते हो? किसी संत को देख के कहती, आप ऐसे बिना केशों के क्यों रहते हो? सबका उत्तर यही रहता कि इससे ये प्रमाण होता है कि हम ठाकुर जी के हैं। तो मीराबाई रोज अपना श्रृंगार बदल लेती, कभी किसी श्रृंगार में, कभी किसी श्रृंगार में। थी तो थी राजघराने की, राजकीय वस्त्र। हमारा भजन इसलिए भक्ति भाव है कि राधारमण जी प्रशंसा करें कि वो रीझे हैं हमारे भाव से। और भले ही रूठें पर ठाकुर जी ना रूठें, कोई रीझे ना रीझे पर श्याम सुंदर जरूर रीझे हमारे भाव से। इसलिए हमारा भजन है, इसलिए ये तिलक है, इसलिए ये स्वरूप है। नहीं तो सब छोड़ छाड़ के जैसे सब रहते हैं वैसे ही रहने लग जाओ। हम में और उनमें अंतर क्या है? बस उनको रिझाने के लिए है ये सब। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार के भक्त बताए बंधुओं, साधारण, मध्यम, उत्तम और हरिप्रिय। हम कौन से हैं? अधिकतर यहां जितने भी लोग बैठे, और मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूं, हम लोग मध्यम हैं। साधारण भी नहीं है। साधारण भक्त का क्या बताया था कि वो केवल ठाकुर जी की सेवा करता है, वैष्णवों से, भक्तों से उसको कोई प्रीति नहीं। पर हम लोग आपस में प्रीति रखते हैं, इसलिए हम साधारण नहीं है, मध्यम। करना क्या है? अब उत्तम बनना है, और उत्तम के बाद हरिप्रिय बनना है, ठाकुर जी का प्रिय बनना है। रस में और रास में अंतर केवल इतना ही है। हमें ठाकुर जी प्रिय लगे ये रस है, और हम ठाकुर जी को प्रिय लगे ये रास है। तो रस से रास के बीच का जो हमारा मार्ग है वही भक्ति है। पर कई लोगों को रस में ही सुख मिल जाता है कि हम उनके प्रिय, हमें ठाकुर जी प्रिय लगे, बस हमको तो इसमें चैन नहीं पड़ता। ब्रजवासी ने इतने भाव में चैन ना पड़े कि बस हम राधारमन जी हमें बढ़िया लगे। अरे हम बढ़िया लगने चाहिए राधारमन जी को, हम भी चोखे लगे राधारमन जी को, हमारो भाव भी प्रिय लगे उनको। उसके लिए भक्ति है, उसके लिए सब भाव है बंधुओं। रस में और रास में यही अंतर है। अपने भक्त के अनुपस्थिति के लिए ठाकुर जी व्याकुल हो जाएं, तब रास प्रारंभ होता है।
ऐसी भक्ति जिसकी वो हरिप्रिय है, वो हरिप्रिय। एक कथा भक्तमाल जी में आती है, एक भक्त थे, उनका नाम था धन्ना जाट। क्या नाम था? बड़ी मधुर कथा है धन्ना जी की। धन्ना जी की कथा ऐसे प्रारंभ होती है कि सामान्य से परिवार में धन्ना जी का जन्म हुआ। देखो, ये हरिप्रिय हैं, इनको हरिप्रिय थे, लेकिन इनकी भक्ति से फिर ऐसी स्थिति हो गई कि ये हरि को प्रिय लगने लगे। तो धन्ना जी के यहां एक संत पधारे, संत की शालिग्राम जी की सेवा। छोटे बालक जो होते हैं वो संतों को, या घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग आए या कोई भी श्रेष्ठ जन आए, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मेहमानों को देखते हैं बैठ के। तो महात्मा जी अपने ठाकुर जी की सेवा करते, और धन्ना जी जाके उनके पास में बैठ जाते। पहले जल से स्नान, फिर दूध से स्नान, फिर घी से, फिर दही से, फिर शहद से, पंचामृत स्नान करा के बढ़िया इत्र लगा के ठाकुर जी को उर्द पुंड तिलक लगा करके माला तुलसी पधरा के विराजमान कर दिया। धन्ना जी को इतनी अच्छी लगी ये सेवा, रोज बैठ जाते, पूरी रात रोते, अपनी मां से कहते मैया ये सुबह कब होगी। क्यों? वो सुबह होते ही बाबा के पास जाऊंगा, उनकी सेवा देखूंगा कैसे करते हैं। बंधुओं देखो, भक्ति का बीजारोपण बाल्यकाल में ही होता है। छोटे जितने बालक, उतनी ज्यादा उनको सत्संग, उनको संतों के सन्निधि में, भक्तों के पास ले जाना प्रारंभ किया जाए, उसका प्रमाण फिर आपको 25-30 वर्ष का जब वो होगा दिखेगा। जो बालक बचपन से कभी संत संग नहीं गए, कभी संतों की सेवा नहीं देखी, उनके जीवन में निश्चित ही भक्ति का अभाव रहता है। इसलिए बाल्यकाल से कौमार आचरित प्राज्ञो, भागवत में आज्ञा करते हैं भक्ति कब करनी चाहिए। बोले कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। कुमार अवस्था, कुमार अवस्था किसको कहते हैं? लगभग भक्ति का प्रारंभ मतलब स्वयं नाम जप आदि करना, तो उसको कुमार अवस्था से कर देना चाहिए, 14-15 वर्ष की आयु से। उससे पहले क्या करे? प्रैक्टिस करे, माता पिता के साथ वृंदावन जाए, संतों के पास जाए, तब तो जाके 14-15 में भजन प्रारंभ करेगा। तो धन्ना जी रोज सेवा देखते, बड़े खुश होते। जैसे महात्मा का जाने का समय आया, धन्ना जी बिखर गए। कहां जा रहे हो आप? बोले बेटा अब हो गई हमारी सेवा पूरी, अब हम जा रहे हैं, फिर आएंगे कुछ साल बाद। धन्ना जी बोले तो आप चले जाओ, इनको छोड़ जाओ यहीं पे, ये ठाकुर जी यहीं रहे आए, मैं इनकी सेवा करूंगा। बाबा बोले अरे तुम छोटे बालक हो, तुमसे सेवा बनेगी नहीं बेटा, तुम जिद मत करो। धन्ना जी तो रोने लगे, बोले नहीं मैं सेवा करूंगा, मुझे तो ये चाहिए। जैसे कोई वस्तु के लिए बालक जिद करता है, ऐसे धन्ना जी ठाकुर जी के लिए जिद करने लगे। माता पिता परेशान, महात्मा अलग परेशान, क्या करें। और इतना रोवे कि महाराज पूरा घर अधर कर दिया, मोहल्ले वाले तक इकट्ठे हो गए। क्या हो गया? बोले धन्ना जी के महात्मा जी जा रहे हैं, उनके ठाकुर जी मांग रहा है धन्ना। अब किसी में ये हिम्मत भी नहीं कि महात्मा सिंह कहते हैं दे जाओ। और कोई वस्तु हो तो ये भी कह देते हैं लोग दे जाओ, चलो हम दूसरी दे देंगे। ठाकुर जी की बात है भैया, कोई अपनी सेवा कैसे दे सकता है। धन्ना जी इतने रोए, सिर पटक पटक के रोने लगे, छोटे बालक। महात्मा बोले बड़ी विडंबना, ठाकुर जी रक्षा करो, क्या करें। इतने महात्मा बाहर गए और गोल गोल काले से दिखने वाला एक पत्थर उठा लाए, उसमें बढ़िया घी भी लगा करके और इत्र लगा के सुगंधित कर दिया, उर्द पुंड तिलक लगा दिया ठाकुर जी जैसा। और अपने ठाकुर जी तो नीचे एक छोटे सिंहासन पर विराजमान कर दिए, और बड़े सिंहासन पर वो पत्थर लाके रख दिया, और बढ़िया सजा के। धन्ना रो रहे थे, उठा के गोद में ला, देख 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 तेरे ठाकुर जी आगे देख। धन्ना जी जैसी मंदिर में, धन्ना जी की दृष्टि तो उन्हीं के ठाकुर जी पे, जय चाहिए। महात्मा बोले लाला देख, ऊपर सिंहासन पर बड़े ठाकुर जी बैठे और नीचे छोटे ठाकुर जी बैठे। वो बड़े वाले जो हैं वो तो हैं राजा ठाकुर, और ये छोटे वाले जो नीचे बैठे हैं ना, ये सिपाही ठाकुर। अब बता, मुझे तो राजा ठाकुर ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं, मैं तो उनको ले जाऊंगा,
लेकिन फिर याद रहियो, जब जब मैं आऊंगा तब तब मेरे ठाकुर जी ऊपर बैठेंगे और तेरे वाले नीचे बैठेंगे, क्योंकि तू सिपाही ठाकुर जी मांग रहा है और मेरे ठाकुर जी तो राजा ठाकुर हैं। अब बालक को उस भाव से समझाया तो धन्ना जाट नहीं, मैं तो राजा ठाकुर लूंगा, आप ले जाओ सिपाही को। सिपाही ठाकुर जी के रूप में उनके निज ठाकुर जी थे। बाबा बोले अब ठीक है। घर वालों ने भी प्रणाम किया, जय हो महाराज जी, बड़ी आपने बुद्धि युक्ति लगाई। सबको लगा कि कंटक छूट गया, लेकिन यहां तो अब भक्ति प्रारंभ हुई थी धन्ना जी की। देखो, ठाकुर जी की सेवा के लिए जो व्यवस्था की प्रतीक्षा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा के लिए अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हैं, उन लोगों के लिए प्रमाण है ये कथा। बाकी सेवा तो बाद की बात है। ठाकुर जी भी असली नहीं थे धन्ना जी के, सामान्य पत्थर था, और धन्ना जी उनकी सेवा करते। रात भर मैया से कहते, मैया पूजा की सामग्री मंगाओ ना, मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है। मैया कहती सुबह मंगा दूंगी, सुबह पीछे पड़ जाते, शाम को मंगा दूंगी, शाम को पीछे पड़ जाते, सुबह मंगा दूंगी, रोज टाल देती। एक दिन धन्ना जी अनशन पर बैठ गए, नन्हे से, भोजन नहीं करें, दूध नहीं पीवे, पानी नहीं पीवे। अब तो ये कि रात में सोए भी नहीं, मैया से बस ये कहें पूजा की सामग्री मंगाओ, पूजा की सामग्री मंगाओ। मां ने सहज भाव से कह दिया, तेरे ठाकुर जी और तू इनका सेवक, सामग्री मैं क्यों लाऊं, अपने आप कर व्यवस्था। धन्ना जी निकल पड़े। महाराज पुष्प लियाए तोड़ करके, तुलसी लियाए, बढ़िया सुंदर माला बना ली। नन्हे से बालक ने जैसी उनको जैसे खेल खेल में सेवा करते वैसी सेवा करते थे। ठाकुर जी को तिलक लगाना है, कहां से तिलक लावे, तो बाहर गए, एक ईंट फूटी पड़ी थी लाल लाल, उसी ईंट को लाए, पानी में घोल घोल के घिस घिस के उसी से तिलक बना दिया। ईंट को घिस करके उसका तिलक श्री ठाकुर जी को लगाया। ऐसी सेवा करने लगे, अपने संगी रखें, अपने संगी सुलामें, संगी मतलब खेल खेल की सेवा थी केवल। घर वालों को लगता था कि भैया दुनिया के लोग खिलौने से खेलते हैं, हमारा धन्ना जो है ये पत्थर को ही भगवान समझ के खिलौना इनसे ही खेल रहा है, बड़ा होगा तो बुद्धि आ जाएगी। परंतु किसी को क्या पता था कि भैया ऐसा भक्ति का बीज पिरो दिया है धन्ना जी के हृदय में। धन्ना जी भोग लगाते और भोग लगाने के बाद में पर्दा लगा करके वहीं बैठ जाते और बैठ करके प्रतीक्षा करते कि ठाकुर जी पा रहे होंगे। फिर धीरे से पर्दा हटा के देखते, अच्छा अभी पाई नहीं, ठीक है, फिर बैठ जाते, फिर प्रतीक्षा करते कब पाएंगे। खूब देर हो गई, नहीं पाई तो ठाकुर जी से बोले, आप रोज भोजन अधूरा छोड़ देते हो। मैं भोजन अधूरा छोड़ देता हूं, मेरी मैया मुझे बहुत मारती है, लेकिन महात्मा जी मुझे ये बता के नहीं गए कि वो मैं आपके संग कर सकता हूं कि नहीं। मेरी मैया तो मुझे बहुत मारती है, लेकिन पता नहीं मैं कर सकता हूं कि नहीं। धन्ना जी के उस प्रिय भाव, भक्ति भाव पर ठाकुर जी रीझने लगे। एक दिन तो धन्ना जी हट करके बैठ गए, यदि आपने नहीं पाया तो मैं भी नहीं पाऊंगा। धन्ना जी ने थोड़ी देर देखा, थाली यथावत रखी है, नहीं पा रहे, तो ठाकुर जी की तरफ कमर करके लेट गए। तो ठीक है, तो आज मैं भी भूखा सोऊंगा। इतने में ही जैसे उंगली को कोई जोर से चाटे तो चट चट आवाज आती है ना, ऐसी चाटने की जोर जोर से आवाज आने लगी। धन्ना जी बोले, ये चप चप खा कौन रहा है, और ये ऐसे चटकारे ले ले करके कौन उंगली चाट रहा है। जैसे ही पर्दा हटा करके देखा तो नील माधव भगवान बैठ करके धन्ना जाट की उस थाली में से प्रसाद पा रहे थे। दर्शन किए जब श्याम सुंदर के, मोहित हो गए। ऐसा नील वरण ठाकुर जी का कटाक्ष नेत्र, बढ़िया सुंदर घुंघराले केशों की गूद बना करके उसमें मोर पंख लगा रखा है। जैसे धन्ना जाट छोटे वैसे ठाकुर जी भी छोटे से, नन्हे से गोपाल जी आ गए। और जैसे मानो पूरे हाथ में सान लेते ना सब्जी छोटे बालक, ऐसे ठाकुर जी ने माखन मिश्री और सारी सब्जी सान रखी है और खूब प्रेम से चाट चाट करके पा रहे हैं।
धन्ना जाट बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले आप तो बड़े प्यारे हो, आज आप प्रत्यक्ष मेरे सामने आ गए। ठाकुर जी धीरे धीरे अब धन्ना जाट के सखा बनने लगे। धन्ना थोड़ा बड़ा हुआ, गऊ चराने, बछड़ा बछिया चराने जाता तो अपने शालिग्राम, जो शालिग्राम थे ही नहीं, सामान्य पत्थर थे, उनको सजा धजा के बढ़िया अपनी जेब में धर के ले जाता। रास्ता भर उनसे बात करता, नीचे वृक्ष के नीचे बैठ करके ठाकुर जी, अब कोई नहीं है, ठाकुर जी प्रकट हो जाओ, तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते, धन्ना के साथ प्रेम से पाते। बंधुओं देखो इस कथा से क्या समझ में आ रहा है, धन्ना जी के भीतर ऐसा कौन सा गुण है जिस पर ठाकुर जी रीझ रहे हैं? दीनता। कल हमने एक सूत्र लिया था भक्ति में, अविचार। भगवत भक्ति में विचार नहीं करना है, जो करना है सो करना है। मन में बात आ गई तो बस ठाकुर जी को प्रस्तुत होनी चाहिए, पहला सूत्र। भक्ति का दूसरा सूत्र है दीनता। जितने सीधे, जितने दैन्य, जितनी दीनता में ठाकुर जी की भक्ति में रहोगे, ठाकुर जी उतने प्रसन्न रहेंगे। जितने चतुर बनने का प्रयास करोगे ठाकुर जी के सम्मुख, उतने ही ठाकुर जी दूर भागेंगे। जितना हो सके दीन रहो। ठाकुर जी की भक्ति में किसी भी प्रकार की चतुराई नहीं होनी चाहिए। दीन। धन्ना जी उन्हीं ठाकुर जी को लेकर के चले गए। ठाकुर जी आज बोले, धन्ना तू तो मेरी बड़ी सेवा करे, पर मेरो भी मन करे कि मैं भी तेरी सेवा करूं। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। धन्ना जी बोले, ठाकुर जी ये उचित नहीं है, आप भगवान हो, आप एक ईश्वर तत्व हो, आपकी सेवा हम करें अच्छा लगता है, पर आप हमारी सेवा करो, ये कहां की शोभा है? ठाकुर जी बोले, नहीं धन्ना हम तो तुम्हारी सेवा करेंगे, हमें बताओ हम क्या करें। और भैया ये भक्ति, ये भक्त भगवान वाली बात थोड़ी है। यहां तो सखा हैं, आप हमारे सखा हो, हम आपके सखा। सखा तो आपस में मिल बांट के सब काम करें। बता भैया धन्ना हम क्या करें? धन्ना जाट बोले, तो फिर एक काम करो, आप हमारी गैया चराओ। ठाकुर जी बोले, ये तो हमारे जन्म जन्म को काम है, ये तो हम बड़ी निपुणता से करेंगे। और बंधुओं यही होता, धन्ना जाट अपने घर से गैया लेके जाता और वन में जाकर के ठाकुर जी को जैसे ही बाहर पधराता, इतने में वृक्ष के पीछे से ठाकुर जी आ जाते और ठाकुर जी कहते, धन्ना अब तू जाके आराम कर, हम गैया चरा देंगे। और सारी गैया ठाकुर जी चराते। शाम का समय जब होता तब धन्ना जी जाते और जाके ठाकुर जी को दोबारा अपनी जेब में रख के गैया लेके आ जाते। एक दिन वो महात्मा आ गए जो धन्ना जी को वो पत्थर दे के गए थे। जैसे ही घर पे आए तो धन्ना जी लेटे थे। महात्मा आके बोले, और बताओ भाई धन्ना, सब ठीक? अरे गुरुजी आए, गुरुजी जय हो, गुरुजी प्रणाम आपके चरणों में। और बताओ वो कहां है तुम्हारे राजा भगवान? बोले, भगवान तो गैया चरावे गए हैं अभी, ये समय तो गैया चराने का है ना, गैया चरावे जामे वो रोज। महात्मा बोले, देखो कुछ भी बोलता है, ये अभी बालक ही है, छोटा ही है अभी। माता पिता ही बोले, कहां बताएं, ऐसी या की सोच है, गैया ने छोड़ आवे, पता ना कहां, शाम को ले आवे उन्हें। अरे गुरुजी ये लोग मानते नहीं है मेरी बात। भाई सब लोग विराजमान हो जाओ बस, हाँ बैठ जाओ। क्या बता रहा था मैं? हैं? हाँ, गैया चरावे जावे। गुरुजी बोले, तो फिर वो शिला कहां है जो हमने तुमको दी थी? बोले, उन्हीं की तो कह रहा हूं गुरुजी, वो गैया चराने गए। गुरुजी बोले, ये तो कुछ भी कह रहा है। नहीं नहीं गुरुजी आप विराजो, मैं आपको एक एक बात बताऊं। और उसने सारी बातें बताई, ठाकुर जी कैसे चटकारे लेके भोजन करते हैं, क्या क्या उससे बातें करते हैं, कैसे उसके संग खेलते हैं, कैसे उसकी पिद्दी पे चढ़ जाते हैं, वो ठाकुर जी की पिद्दी पे चढ़ जाता है। ऐसा मधुर भाव वो प्रस्तुत करे और गुरुजी बैठ के सुनते जाएं। बोले कि इतनी बड़ी बड़ी बातें झूठ में तो नहीं बोल सकता।
बोले गुरुजी मुझे पता है, माता पिता की तरह आप भी मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे हो, आपको नहीं विश्वास, चलो मैं दिखाऊं आपको। अभी मेरे ठाकुर जी गैया चरा रहे हैं। गुरुजी को लेकर के वन में गया तो वन में गैयाएं चर रही थी। बोले कहां है तेरे ठाकुर जी? अरे देखो वो दोहरी गैया के पीछे पीछे हाँक रहे हैं, वाकू पीछे पीछे चल रहे हैं वाक्य, देखो ठाकुर जी दिख तो रहे। गुरुजी बोले हमको नहीं दिख रहे। धन्ना जी दौड़ के ठाकुर जी के पास गए, बोले मेरे गुरुजी आए हैं, उनको दिख जाओ। भगवान बोले उनको नहीं दिखेंगे हम बस तुमको ही दिखेंगे, तुम्हारे सखा हैं, तुमको दिखेंगे, सबको थोड़ी दिखेंगे। अरे भैया ऐसा मत करो। क्यों? बोले आपको और मोको एक दूसरे से मिलवावे वाले तो गुरुजी हैं। गुरुजी यदि मुझको नहीं देके जाते आपको, तो आप मुझे कैसे मिलते? मेरे गुरुदेव हैं, इन्होंने ही तो मुझको दिया था आपको। ठाकुर जी रीझ गए, पुनः पुनः धन्ना को हृदय से लगाए, इसकी भक्ति ऐसा भाव। इतने में ही नील माधव नीलमणि ठाकुर जी प्रकट हो गए, और जैसे ही प्रकट हुए दूर खड़े गुरुदेव के एक एक रोम बिलखने लगा, रोने लगे, और धन्ना के चरणों में प्रणाम किया। बोले हम सच्चे शालिग्राम से प्रकट नहीं कर पाए, तूने सामान्य पत्थर से प्रकट कर दिया ठाकुर जी को। हम अष्टयाम सेवा से प्रकट नहीं कर पाए, और तूने सामान्य पत्थर घिस घिस के तिलक लगा के प्रकट कर दिया ठाकुर जी को। हम 56 भोग पधरा करके ठाकुर जी को प्रकट नहीं कर पाए, तू बेसर की रोटी खवा के ठाकुर जी को चटकारे दिलवाता है। हम यहां ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, कभी त्रिभंग लली से सीधे लली भी बन जाओ, न पूरे दिन यूं ही खड़े रहो, दर्द है जाते हो, हाथ में ने हाथ सीधे कर लो। तू ठाकुर जी से गैया चरवा रहा है अपनी। धन्य है धन्ना तेरी भक्ति को। बंधुओं, ठाकुर जी को ऐसे प्रिय भाव अच्छे लगते हैं। आप नियम कितने करते हो, आप साधना कितनी करते हो, आप जप कितने करते हो, आप व्रत कितने करते हो, ये विशेष बात नहीं है, पर 10 मिनट भी ठाकुर जी के सन्मुख बैठते हो, किस भाव से बैठते हो, वो भाव प्रिय है। ठाकुर जी भाव का सेवन करते हैं। इतनी कथाएं सुनने के बाद भी, वृंदावन जाने के बाद भी, ऐसे संकीर्तन करने के बाद भी, तिलक लगाने के बाद भी यदि भाव प्रकट नहीं हुए, तो कैसी भक्ति हमारी? समय व्यर्थ मत करो फिर भक्ति के पथ पे आके। अनुभूति हो, ठाकुर जी के ऐसे भाव प्रकट हों, तब हमारी भक्ति श्रेष्ठ है, तब हमारा तिलक लगाना श्रेष्ठ, हमारा एकादशी व्रत रखना श्रेष्ठ, हमारा गुरु मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ। केवल नियम तक सीमित मत रहिए कि बस हमको नियम पूर्ण करना है, अपना हो गया काम, बस माला जपी छोड़े चल दिए काम को। नहीं, एक बात समाप्त होने लगी। अब ठाकुर जी प्रकट नहीं होते, अब ठाकुर जी धन्ना के साथ घूमने नहीं जाते, गैया नहीं चराते। देखो, लाला को जब भगवान मान लिया तो फिर ठाकुर जी भी भगवान ही बन गए। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, भगवान शब्द में एक दूरी रहती है ठाकुर जी से, इसलिए कोई संबंध हो ठाकुर जी से, कोई भी एक संबंध स्थापित करो। भगवान मान लेते हैं तो एक तो भय आता है कि ये भगवान है, दूसरा एक दूरी बन जाती है ठाकुर जी से। अयोध्या में एक वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण, उन्होंने कथा में सुना कि राम जी के गुरु जी का गोत्र वशिष्ठ था, नाम वशिष्ठ था, उसी गोत्र में हमारा जन्म हुआ है। तो मंदिर में जाते और जाकर के राम जी को देख के सब प्रणाम करते, वो आशीर्वाद, खुश रहो राघव, सदा प्रसन्न रहो, मेरे चेला राम तुम चिरजियो। मंदिर के सब लोग देख के कहते कि तो पागल आदमी, देखो ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करता है, आशीर्वाद देता, खुश रहो। सबने खूब समझाने का प्रयास किया, परंतु ठाकुर जी के प्रति उनका जो भाव था वो तो था ही। ठाकुर जी के प्रति जो उनकी रुचि थी वो तो थी, उसको कोई कैसे बदल सकता था। परंतु प्रमाणित तो तब हो जब ठाकुर जी भी बतावें कि ये हमारे गुरु जी हैं। तो कनक भवन बिहारी जो हैं वो पालकी में बैठ के नगर भ्रमण को जाते,
जैसे ही उन गुरु जी का घर आया, पालकी निकली, राम जी ने अपना मुकुट घेर दिया। पुजारी जी ने ऐसे पर्दा लगाया, पर्दा लगा करके राम जी का मुकुट धराया। शायद हमारे लाल जी ने भी मुकुट घेरा अभी अभी है। देखो लीला चल रही है तो उसको स्वीकार कर रहे हैं। गुरु जी हैं भैया, गुरु जी के आगे मुकुट थोड़ी पहनेंगे। तो ठाकुर जी ने मुकुट घेर दिया, राम जी ने। पुजारी जी लगे मुकुट धराने, खूब प्रयास किए मुकुट नहीं धारण करें। इतने में ही वो अपने घर की छत पे आके खड़े, क्या हुआ, ये पालकी रुक क्यों गई? अरे ठाकुर जी का मुकुट गिर गया। बोले पहनेगा भी नहीं, गुरु जी के घर के सामने से जा रहा, मुकुट पहन के थोड़ी जाएगा, चेला हमारा। सब लोग बोले क्या पागल आदमी, बताओ। यहां पे भी अपनी बात सिद्ध कर रहा। बोले तुम लोग नहीं मानो, राम जी मानते हैं। और बंधुओं पता है, आज तक अयोध्या में इस लीला को भी सैकड़ों वर्ष हो गए, आज भी ठाकुर जी पालकी में जाते हैं और उस स्थान पर आके आज भी ठाकुर जी का मुकुट गिर जाता है। क्यों? गुरु जी का घर है। संबंध आप एक बार स्थापित करो, निभाएंगे ठाकुर जी। फिर हम ये भी नहीं कह रहे कि आप निभाओ, आपसे निभेगा भी नहीं। संबंध बना भर लो, बस निभाने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है। लेकिन यहां तो धन्ना जी के मन में आ गया ये भगवान है, और जैसे ये भाव आने लगा तो ठाकुर जी अपनी लीलाएं कम करने लगे। एक दिन व्याकुल हो गए धन्ना जी और अपने ठाकुर जी के आगे रुदन करने लगे। बोले नाथ कृपा करो, आप क्यों लीला नहीं करते, क्यों ऐसे भाव? तब भगवान ने उनके स्वप्न में प्रकट होकर के आज्ञा की, धन्ना जब बाल अवस्था थी ना तुम्हारी, तो तुम अबोध थे, तुम सीधे थे, तुम मुझको अपना मित्र सखा मान करके जैसे चाहते वैसी लीला सेवा करते थे। अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम ज्ञानी हो गए हो ज्यादा ही, तुम मुझको भगवान मानने लगे हो, तो मैं भी फिर भगवान की तरह रहता हूं। धन्ना जी बोले इसका निदान क्या है नाथ? मेरे हृदय से ये भाव भी नहीं जा पा रहा है कि ये वस्तु अपवित्र है, ये नहीं पधरानी है, यहां नहीं लेके जाना। ये सब भाव तो आते हैं मन में, इनका मैं क्या करूं? और मैं चाहता हूं कि आप लीला भी करो, ये कैसे संभव हो? तब भगवान ने आज्ञा की, बोले अब तुम गुरु दीक्षा लो, क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो। ज्ञान अध्यक्ष मतलब मंच पर जितने भी संत आएंगे सबका स्वागत सत्कार, और सबके उद्बोधन के बाद अंतिम उद्बोधन उनका होगा, और वो जो कहेंगे उसी निर्णय पर सभा पहुंचेगी। ये अध्यक्ष का दायित्व, सबसे बड़ा दायित्व। पर हमारे गुरुजी कैसे बेचारे सीधी सरल सी धोती पहनते, सामान्य से वस्त्र धारण करते, दीनहीन से रहते, हाथों से तिलक लगा लेते, बिल्कुल सरल स्वभाव उनका। सामान्य सी पादुका पहन करके आ गए सभा में। वहां सभा में भारतवर्ष के सब संत आए थे, हजारों की तादाद में भीड़ बैठी थी। आने में बेचारे थोड़े से लेट हो गए, विलंब हो गया। तो जैसे ही मंडप में प्रवेश करने लगे तो उनका नाम उच्चारण मंच से हो रहा था। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, जो आज की सभा के अध्यक्ष हैं, वो मंच पे आ जाएं। गुरुजी बेचारे हमारे आने का प्रयास तो कर रहे, दो चार महात्माओं ने डांट फटकार के उनको बैठा दिया, यहीं बैठो, कहां जा रहे हो, आगे भगे जा रहे हो, भीड़ इतनी हो रही है। तो हमारे गुरुजी वो बेचारे पीछे चप्पलन में ही बैठ गए। सभा के अध्यक्ष वहीं बैठ गए, वहीं बैठे बैठे पूरी सभा सुनते रहे। सब लोग बार बार घूम घूम के जाए, बोले कि रामानुजाचार्य जी नहीं आए अभी तक, अध्यक्ष नहीं आए, समय निकला जा रहा है। दो चार लोग हमारे घर पहुंचे, बोले गुरुजी कहाँ हैं? बोले गुरुजी तो सभा में गए। बोले सभा में तो आए नहीं है। लौट करके आए, बोले सभा में ही बैठे हैं। हजारों लोगों में देखा तो पीछे जहां जूते चप्पल उतरे हुए तो मां गुरुजी बैठे चुपचाप दीनहीन सभा में। जब जाकर के मंच पे बताया, बोले रामानुजाचार्य जी तो पीछे बैठे। सारे संत आए, सबने उनको नतमस्तक प्रणाम किया। बोले आपकी ये दीनता, ये सरलता, ये दैन्य भाव, इतने विद्वान इतने श्रेष्ठ होकर के भी आप में ऐसी सरलता। बंधुओं एक बात कहें, योग्यता आ जाए जीवन में और भक्ति ना आवे तो योग्यता का प्रदर्शन होता है, पर योग्यता आने पर भक्ति आ जाए तो उस योग्यता को व्यक्ति छुपाता है।
विद्वान होकर के भी ऐसा प्रिटेंड करेगा कि वो कुछ नहीं जानता है। सर्वगुण संपन्न होकर के भी वो ऐसा दिखाएगा कि वो बिल्कुल, इसका एक सूत्र हमारे यहाँ के, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अगर अपना सुख चाहते हो तो भैया ज्यादा विद्वान श्रेष्ठ बन के मत रहो। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। मूर्ख बन के रहो का मतलब मैं श्रेष्ठ हूं। माता पिता ने की चाय बना दो, अब बच्चों में लगी होड़ मैं बनाऊंगा। बच्चे ने बढ़िया बना दी तो बेचारे को रोज ही, बेटा तू ही बना, तू ही बढ़िया बनाता है, रोज की लग गई ड्यूटी। ऐसे ही संसार में भाई हर काम के लिए अपने हाथ ऊपर करोगे ना तो फिर सारे दायित्व तो तुम पे ही आ जाएंगे, भक्ति कब आएगी? इसका मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती आज ही सब जाके उल्टे सीधे काम करो। बोले महाराज जी कह रहे मूर्ख बन के रहना है, नहीं। कहने का अभिप्राय अपने भाव, अपनी योग्यता, अपने स्वभाव, अपने जितनी भी श्रेष्ठताएं उनको छुपाने का प्रयास करो। भक्ति छुपाने का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। प्रदर्शन मत करो, उसको दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है हम कितने श्रेष्ठ, हमारी भक्ति कितनी श्रेष्ठ, लाल जी से हमारी प्रीति कितनी श्रेष्ठ। ज्ञानी लुटे जिन्होंने भी बताया, गुमानी यहां पल में लुट जाए लाखों का डेरा, पग बढ़ा हो ना जाए अंधेरा। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटो ही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो ना जाए। बड़े बड़े ज्ञानी लुट गए भैया, जिन्होंने भी प्रदर्शन किया भक्ति का। अपनी भक्ति को छुपाओ, अपनी योग्यताओं को छुपाओ, अपने श्रेष्ठ भावों को जितना हो सके गोपनीय रखो। क्यों गुरुदेव के मंत्रों को गोपनीय भाव से कहा जाता है? इसीलिए क्योंकि वो रत्न है, उसको प्रदर्शन नहीं करना है, उसके पीछे कोई और बात नहीं है। गुरु मंत्र को सबके सामने नहीं बोलना, या जो हमारे गुरु भाई नहीं है उनके सामने नहीं कहना, या गुरु जी भी देते हैं तो मुंह ढक करके छुप करके कान में। क्यों? उसका तात्पर्य ये भैया ये गोपनीय वस्तु है, इसको गोपनीय ही रहने देना, क्योंकि भजन गोपनीय होता है, भजन प्रदर्शन में नहीं आता है, प्रदर्शन का विषय है ही नहीं। और जहां प्रदर्शन आ गया वहां ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा। ठाकुर जी का दर्शन करना है, प्रदर्शन से बचो जितना हो सके। आजकल वृंदावन में क्या है, प्रदर्शन ज्यादा हो गया, लोग तो खूब जा रहे हैं लेकिन प्रदर्शन की इच्छा से जा रहे हैं, इसीलिए राधा रमन राधा वल्लभ बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पाते। प्रदर्शन से बचो। भक्ति आएगी तो प्रदर्शन जाएगा, भक्ति के बिना योग्यताएं आएंगी तो प्रदर्शन आएगा। छुपाओ। तो इस प्रकार धन्ना जी के विषय में कथा सुनाई, और भी आगे बहुत बड़ा चरित्र है श्री धन्ना जी का। ऐसे धन्ना जी के इस भाव से हमने दीनता सीखी, दैन्य सीखा। जितना दीन बन सको उतना प्रयास करो दीन बनने का। तो पहला सूत्र भक्ति का, भक्ति भाव में सोचना नहीं है, और दूसरा सूत्र दीन बन के रहना है, सरल बन के रहना है। बस यही भक्ति के कुछ सूत्र हैं। भागवत में एक भक्त और हैं, उनका नाम है वृत्रासुर। इनकी भक्ति भी बड़ी सुंदर है। प्रयास करेंगे, कल विश्राम है इस मंगल में सत्संग का, तो कल विश्राम सत्र में वृत्रासुर की भक्ति और श्री जयदेव महाप्रभु का मंगल प्रसंग सुनाएंगे, जिन्होंने गीत गोविंद जैसा महाकाव्य लिख करके श्री जगन्नाथ जी को अति रिझाया, अति आनंदित कर दिया। श्री जयदेव महाप्रभु और श्री वृत्रासुर, इनके प्रसंगों को हम कल के भाव में सुनेंगे। बंधुओं,
आज श्री गिरधरलाल जी विराज रहे हैं और बड़ी अनुग्रह करके हमारे सामने आज श्री कृष्णदास भैया जी भी पधारे हैं। तो बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हुआ है। लाल जी का तो प्रथम मिलन है, तो भाव है कि आज के मंगल में उत्सव के विश्राम में हमारे दिव्यदास भैया एक पद से ठाकुर जी को रिझामें